भगवान के शिवगण और भैरव आ गए हैं। उनकी आरती शुरू हो रही है। भगवान काल भैरव की जय। फोन कराइए। शिवगणों और भैरवों के पूजा में विघ्न पड़ा जाता ठाकुर। कोई इंसान अंदर रह गया। पुजारी जी ठीक कह रहे। जरूर किसी ने उनकी आरती में विघ्न डालने की चेष्टा की है। यदि ऐसा हुआ है तो भगवान काल भैरव का प्रकोप होगा। अरे सुनो, अरे अरे ऊपर वो मंदिर में, अरे मंदिर में मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। मेरे सर जी अंदर, दरवाजा खुला। अरे वो अंदर, सर जी मेरे मर जाएंगे यार। हम यहाँ खड़े क्यों हैं? हमें मंदिर के दरवाजे खोल के उन्हें बचाना चाहिए। हाँ। सरपंच जी, चाचा जी, बाबूजी, हमें उन्हें बचाना होगा। वो पत्रकार, उनकी जान खतरे में है, वो मर जाएंगे। चलिए हम सब लोग मिलकर काल भैरव भगवान से माफी मांग लेंगे। चलिए ना। चुप! गौरी, ये क्या कर रही है? हम ये नहीं कर सकते। हमारी परंपरा है ये। कैसी परंपरा है ये? एक इंसान की जिंदगी से बढ़कर कोई परंपरा नहीं होती। और ये हम सब जानते हैं कि अगर अभी चलकर मंदिर का दरवाजा नहीं खोला गया तो उस पत्रकार के साथ क्या होगा? हाँ। पापा आप तो समझ। तुम एक जिंदगी के बारे में बात कर रही हो और हम पूरे गांव के बारे में सोच रहे हैं। भगवान काल भैरव का प्रकोप आरंभ हो चुका है। उस पापी का कोई बचाव नहीं, ना कोई प्रायश्चित। उसे दंड मिलेगा।
भगवान काल भैरव का दंड। मंदिर का द्वार सूर्योदय के साथ ही खुलेगा। और वैसे भी इस मंदिर का द्वार खोलकर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो कुछ भी होना था हो चुका होगा। सर जी, सर जी, सर जी। द्वार खोलिए पुजारी जी। ऊपर देखो, ताम्रपत्र। भगवान काल भैरव का आदेश आ रहा है। पढ़िए पुजारी जी। अत्रस्यम पवित्रम नष्टम। पुजारी जी, मतलब समझाइए। इसका मतलब है कि सूर्यास्त के बाद मंदिर के पट होने के पश्चात देवतागण यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और उनकी पूजा अर्चना में विघ्न पड़ा है। इसलिए मंदिर को एक दिन के लिए बंद किया जाएगा शुद्धिकरण के लिए, और उसके बाद पूजा अर्चना और हवन के तत्पश्चात भक्तगण मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। सुना आप सबने? भगवान काल भैरव का मंदिर एक दिन के लिए बंद रहेगा। बोलो काल भैरव भगवान की, काल भैरव भगवान की, काल भैरव भगवान की। शाह रात को सर जी के साथ जो भी हुआ वो जरूर इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। तू अपने मन पे बोझ क्यों डालती है गौरी? इसमें तेरा क्या दोष है? भगवान काल भैरव को चुनौती देने की गलती की उसने और सजा पाई। मेरी बहस हुई भी थी उनसे। मैंने उन्हें हमारे मंदिर के नियम, हमारी श्रद्धा के बारे में सब अच्छे से बता दिया था। ये नहीं सोचा था कि वो उसकी सच्चाई जानने के लिए मंदिर में रह जाएंगे। वो कोई जानवर तो न था जो उसे सांगल से बांधती। तूने उसे चेतावनी दी थी, उसने ना मारी, बात खत्म। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी पापा। एक जर्नलिस्ट की मौत हुई है और इस बार ये खबर सिर्फ इस गांव या जिले तक नहीं रह जाएगी।
पूरे देश में फैलेगी और हमारे गांव का नाम खराब होगा। दुस्साहस किया था उसने और उसी दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ी उसे। देवी देवताओं के मामले में भला हम इंसान कर भी क्या सकते हैं? पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ तो करना होगा। पिछले 6 महीने में ये तीसरी बार हुआ है। और तीनों ही बार बाहर के किसी आदमी ने आकर भगवान काल भैरव के नियमों का अपमान किया है। हम गांव वाले भगवान काल भैरव के नियमों को मानते भी हैं और उसे श्रद्धा से निभाते भी हैं। इसीलिए आज तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। देखो बेटा, हमारा काम सिर्फ लोगों को भगवान की महिमा और उनका प्रकोप बताना है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा भाग्य, तू इतना मत सोच। जिसे जो सोचना है सोचे। खबर फैलती है तो फैले, चेतावनी होगी ये उन उद्दंड लोगों के लिए। दोबारा भगवान काल भैरव के सब्र का इम्तिहान ना ले। सुना है एक छोटी बच्ची भी है उसकी, क्या बीतेगी उस पर जब वो अपने पिता का ऐसा उधड़ा शरीर देखेगी। उठो ना। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? ये आदमी भगवान काल भैरव का अपराधी है। इसीलिए भगवान काल भैरव की नजर के सामने इसी गांव में इसकी चिता जलेगी। इनका अंतिम संस्कार वहीं होगा जहां इनका परिवार चाहेगा। देखिए इंस्पेक्टर, इस गांव के कुछ नियम हैं जो कानून से बढ़कर नहीं है। धर्म कानून को नहीं मानता और कानून धर्म को नहीं मानता। देखिए इंस्पेक्टर, अपनी जबान पर उतना ही जोर डालिए जितना वजन उठाने की आपकी औकात है। ये मत भूलिए कि सिद्धपुर गांव के जमींदार के सामने खड़े हैं आप। और आप ये मत भूलिए कि आप क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अक्षय सिन्हा के सामने खड़े हैं। बॉडी को यहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना होगा, इसका पोस्टमार्टम होगा। और जमींदार साहिब, यह हादसा है या साजिश, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। किस किस की जांच करेंगे? भगवान काल भैरव की, या फिर उन शिवगणों की, या फिर भगवान काल भैरव की सवारी उस स्वान की? बोलिए, कहां कचहरी बिठाएंगे आप? यह साजिश नहीं है, मंदिर का नियम भंग हुआ है और भगवान काल भैरव ने इसे उसका दंड दिया है। हाँ हाँ, ये भगवान काल भैरव का अपराधी है, सारा गांव जानता है। ठीक है, जब तक आपके भगवान काल भैरव खुद यहां आकर स्वीकार ना कर लें कि यह सब उन्होंने किया, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। अक्षय,
मैंने कंप्लेन कर दी है। मेरे पति को न्याय मिलना ही चाहिए। मुझसे मेरे पति को छीनने के लिए जो कोई भी जिम्मेदार है उसे फांसी मिलनी चाहिए। इंदर मेरे दोस्त से बढ़कर मेरे भाई जैसा था। मैं जानता हूं कि उसकी मौत का राज उस मंदिर में ही कहीं दबा हुआ। वरना आज के युग में ऐसे कौन से भगवान आकर उसे दंड देते। अगर इसके पीछे कोई भगवान हुए ना, तो एक बार तो मैं उन्हें भी कटघरे में खींच कर लेकर आऊंगा। शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरपः शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वः शांति। क्या हो रहा है यहाँ? भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल लगा है। पिछले 11 दिनों में 3 बकरियां 2 भेड़ खा चुका है। इस बार न बचने वाला वो। देखते रहे। भेड़िया फंसने वाला है। फंस गया भेड़िया! अरे जान में फंस गया भेड़िया! जाओ! अरे बचाओ! अरे मर गया रे! अरे बचाओ! काका! काका भेड़िया नहीं है, इंसान है। उतारो इसे। बचाओ! ये कहाँ फंस गया? हे महादेव! अरे घाव हो गए, तुरंत शंभू काका के आश्रम ले चलो। अरे मर गया रे। हे भोलेनाथ, तेरे राज में तेरे भक्त पर एक क्या अन्याय हो रहा है। और ये कैसा गांव है जहां इंसान और जानवर दोनों एक बराबर। पतंग मना कर उड़ा दिया मुझे। गलती तुम्हारी भी तो थी, तुम्हें देख के चलना चाहिए था। और वैसे भी सभी गांव वालों ने माफी मांगी है ना। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इलाज करवाने। तुम्हारी चोट तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी।